इजरायली हमले में मारे जाने से पहले अनस अल शरीफ ने कहा था, मैंने कई बार दर्द सहा है, कई बार दुख और नुकसान का स्वाद चखा है, फिर भी मैंने बिना किसी तोड़ मरोड़ या झूठ के सच को ज्यों का त्यों बताने में कभी हिचका नहीं। फिलिस्तीन के गाजा शहर में पत्रकारों के एक तंबू पर इजराइल के हमले में अल जजीरा के अरबी जर्नलिस्ट अनस अल शरीफ और उनके 4 साथी मारे गए। रविवार देर शाम गाजा शहर के अल शिफा अस्पताल के मेन गेट के बाहर बनाए गए तंबू पर हुए हमले में 7 लोग मारे गए। हमले में मारे गए लोगों में अल जजीरा के रिपोर्टर मोहम्मद करीके और कैमरा ऑपरेटर इब्राहिम जहीर, मोहम्मद नौफल और मोआमेन अलीवा शामिल हैं। इजराइल दावा कर है कि अनस अल शरीफ हमास के एक सदस्य थे और आतंकी गतिविधियों में शामिल थे। पिछले साल के अक्टूबर महीने से ही इजराइल की सेना ने उनको अपने टारगेट पर लिया था। वहीं अल जजीरा मीडिया नेटवर्क ने इजराइल दावे को खारिज कर दिया और इजराइल पर उसके पत्रकारों के खिलाफ उकसाने का अभियान चलाने का आरोप लगाया है। अल शरीफ 28 में मारे जाने से कुछ वक्त पहले सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा था, इजराइल ने गाजा शहर के पूर्वी और दक्षिणी इलाकों पर तेज और केंद्रित बमबारी शुरू की है। उनके आखिरी वीडियो में बैकग्राउंड में इजराइल की मिसाइल बमबारी की तेज आवाजें सुनी जा सकती हैं, जबकि अंधेरा आसमान नारंगी रोशनी की चमक से जगमगा रहा है। कौन थे अनस अल शरीफ? अनस अल शरीफ गाजा के एक मशहूर पत्रकार थे जिन्होंने अल जजीरा अरबी के लिए उत्तरी पट्टी से बड़े लेवल पर रिपोर्टिंग की। उन्होंने गाजा शहर स्थित अल अक्सा यूनिवर्सिटी के मीडिया डिपार्टमेंट से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की थी। अनस को उनकी रिपोर्टिंग के लिए साल 2018 में फिलिस्तीन में बेस्ट यंग जर्नलिस्ट का पुरस्कार मिला। अक्टूबर 2023 में शुरू हुई जंग के बाद अल शरीफ गाजा में जमीनी स्तर पर काम करने वाले अल जजीरा के सबसे जाने माने चेहरों में से एक बन गए और नियमित रूप से डेली रिपोर्ट करते रहे। दिसंबर 2023 में अल शरीफ ने अपने पिता को खो दिया जब इजराइल ने गाजा शहर में जबालिया शरणार्थी शिविर पर हवाई हमला किया। उस वक्त उन्होंने अपना काम जारी रखने का वादा किया था। अल शरीफा ने कहा था, इन सब के बावजूद और मेरे घर को निशाना बनाए जाने और मेरे पिता की हत्या के बावजूद मैं जबालिया शरणार्थी शिविर और उत्तरी गाजा से कवरेज जारी रखूंगा। इस साल जनवरी की शुरुआत में हमास और इजराइल के बीच सीज फायर के बाद अल शरीफ ने एक लाइव टेलीकास्ट के दौरान अपना बॉडी आर्मर उतार दिया, जबकि दर्जनों गाजा निवासी जंग में अस्थायी रुकावट को लेकर जश्न मना रहे थे।